हम एक ऐसे भ्रम, एक ऐसे इल्यूजन का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसमें लगभग पूरी दुनिया आराम से जी रही है। मतलब हम सब ना एक ऐसे डिल्यूजन में चल रहे हैं जैसे हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है, जैसे जिंदगी किसी OTT प्लेटफॉर्म का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है जो कभी एक्सपायर ही नहीं होगा। ज्यादातर लोग अपना पूरा वक्त ऐसे बर्बाद कर देते हैं जैसे कल, परसों और आने वाले सालों का कोई एंड ही नहीं है। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी एकदम ब्रूटल है। ये 30,000 दिनों का सच कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये एक डीप रियलिटी चेक है। तो आइए इस एनालिसिस की शुरुआत एक कड़वे सच से करते हैं जो सीधा हिट करेगा। 30,000 30,000 सुनने में बड़ा सिंपल सा छोटा सा नंबर लगता है, राइट? लेकिन फ्रैंकली मैथमेटिक्स बड़ा निर्दयी होता है। एक एवरेज इंसान का पूरा लाइफ स्पैन, उसकी पूरी जिंदगी गिन के सिर्फ 30,000 दिनों की होती है। बस दैट इज इट। पैदाइश से लेकर आखिरी सांस तक टोटल अकाउंट बैलेंस सिर्फ 30,000 डेज है। अगर इस नंबर को सुनकर अभी एक अजीब सी बेचैनी नहीं हो रही ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस इन्फिनाइट टाइम वाले इल्यूजन का असर अभी भी बाकी है। चलिए इस कैलकुलेशन को थोड़ा और प्रैक्टिकल और थोड़ा और दर्दनाक बनाते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी की उम्र इस वक्त 30 साल है तो उसके लाइफ के अकाउंट से ऑलरेडी 11,000 दिन गायब हो चुके हैं, डिलीट हो गए फॉरएवर। वो अब कभी किसी भी कीमत पर वापस नहीं आने वाले। बचा क्या? सिर्फ 19,000 दिन। फिर भी लोग दुनिया के सबसे डेंजरस वर्ड का यूज करते हैं, समडे। मैं समडे अपनी ड्रीम जॉब शुरू करूंगा, समडे अपनी फैमिली को वक्त दूंगा, मैं कभी और करूंगा। ये समडे ना एक ऐसी डेंजरस बीमारी है जो इंसान को ट्रिक करती है, उससे ये सोचने पर मजबूर करती है कि वक्त की कोई कमी नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि रेत मुट्ठी से लगातार फिसल रही है। नंबर 1, हैकिंग द टाइम पैराडॉक्स। समय को कैसे हैक करें? अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल सवाल उठता है। बचपन में वक्त इतना लंबा क्यों लगता था और अडल्ट होने के बाद वक्त ऐसे क्यों उड़ रहा है जैसे दिन नहीं बस घंटे बीत रहे हों? बचपन और अडल्टहुड का ये कंपैरिजन टाइम यूनिट पैराडॉक्स को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, बचपन में हर चीज नई होती थी, नया रास्ता, नए दोस्त, नई साइकिल। हमारा ब्रेन लिटरली एक हाई डेफिनेशन कैमरा की तरह हर नए एक्सपीरियंस को डिटेल में रिकॉर्ड करता था। इस वजह से मेमोरी डेंस होती थी और वक्त लंबा यानी एक्सपैंडेड फील होता था। पर अब क्या होता है? सेम ब्रेकफास्ट, सेम कम्यूट, वही ऑफिस डेस्क और फिर वही नेटफ्लिक्स की सेम सीरीज। डेली रूटीन एक एंडलेस लूप बन गया है। हमारा ब्रेन ना इन मंडेन रूटीन्स को रिकॉर्ड करना ही स्किप कर देता है अपनी एनर्जी बचाने के लिए, और इसी वजह से इंसान टाइम ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाता है। महीने कब निकल जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। लोग बस इस रूटीन वाले कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं और अपने बचे हुए दिन बिना किसी मेमोरी के लिटरली फ्लश कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इस टाइम ब्लाइंडनेस का इलाज क्या है? सोल्यूशन एक्चुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंसान को अपने ब्रेन को फोर्स करना पड़ेगा अटेंशन पे करने के लिए। कैसे? अपने डेली रूटीन में कंटिन्यूअसली नए और थोड़े से अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस इंजेक्ट करके। ऑफिस जाने का रास्ता बदल कर देखिए। हर महीने एक नई स्किल सीखे, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। किसी स्ट्रेंजर से बात कीजिए। ये सब करने से ब्रेन का ऑटो पायलट मोड ऑफ हो जाता है। वो वापस चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू करता है और ऑटोमेटिकली ऐसा लगने लगता है कि वक्त एक्सपैंड हो रहा है। बेसिकली ये टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा टाइम परसेप्शन का हैक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, द 90 सेकेंड इमोशन रूल, भावनाओं पर नियंत्रण। आइए बायोलॉजी के एक ब्रूटल सच को समझते हैं। जब भी गुस्सा, डर या फ्रस्ट्रेशन आता है तो उस इमोशन का एक केमिकल ट्रिगर हमारी बॉडी में रिलीज होता है। उस केमिकल को बॉडी में फ्लड होने और ब्लड से पूरी तरह फ्लश आउट होने में ठीक 90 सेकेंड्स लगते हैं। बस 90 सेकेंड्स। उस 90 सेकेंड के बाद जो भी गुस्सा, जो भी ड्रामा, जो भी ओवरथिंकिंग इंसान कर रहा है वो बायोलॉजिकल बिल्कुल नहीं है। बाकी का सारा ड्रामा इंसान का अपना चुना हुआ ऑप्शन है। सोचे ये कितना हास्यास्पद है कि लोग अपने हजारों दिन बर्बाद कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने ट्रैफिक में उन्हें ओवरटेक कर लिया था या किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। पुरानी बातों का गुस्सा पालकर रखना और अपना प्रेशियस वक्त बर्बाद करना 100% वॉलंटरी है, क्योंकि केमिस्ट्री तो 1.5 मिनट में खत्म हो चुकी थी। और हाँ, इस इमोशनल रेगुलेशन का इम्पैक्ट सिर्फ पर्सनल लाइफ पर ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ता है। रॉ इंटेलिजेंस, एक अच्छी डिग्री और टेक्निकल स्किल्स एक इंसान को शायद जॉब तो दिलवा दे, पर प्रमोशन और असली सक्सेस उस इंसान को मिलती है जो खुद को इमोशनली रेगुलेट करना जानता है। केओस और प्रेशर के वक्त शांत रहना एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बिल्ड करता है। सीरियसली, ये आज के वर्कप्लेस का सबसे ओवरलुक्ड सुपर पावर है। जो लोग इस 90 सेकेंड के रूल को मास्टर कर लेते हैं वो ना सिर्फ अपना वक्त बचाते हैं बल्कि दूसरों की इमेंस रिस्पेक्ट भी गेन करते हैं। नंबर 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वर्सेस टाइम एफ्लुएंस, समय की आज़ादी। अब इस कंपैरिजन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का हैमस्टर व्हील। मान लीजिए कोई $1,00,000 कमा रहा है पर हफ्ते में 80 घंटे काम कर रहा है, एक्सट्रीम स्ट्रेस में है, और पैसे कहाँ जा रहे हैं? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और महंगे ऑब्जेक्ट्स खरीदने में। ऐसी चीजें जो वक्त के साथ डिप्रिशिएट होती हैं।
सोसाइटी इसको सक्सेस कहती है, पर एक्चुअली ये लोग अपना लिमिटेड लाइफ स्पैन इन डेड ऑब्जेक्ट्स के लिए बेच रहे हैं। दूसरी तरफ आती है टाइम इन्फ्लुएंस। $70,000 कमाना पर हफ्ते में सिर्फ 30 घंटे काम करना। इनके पास फ्रीडम है। ये लोग ऑब्जेक्ट्स खरीदने के बजाय एक्सपीरियंसेस पर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस वक्त के साथ अप्रिशिएट होते हैं। असली औकात इस बात से नहीं मेजर होती कि किसी ने कितना पैसा इकट्ठा किया है, बल्कि इस बात से होती है कि उसने अपना कितना टाइम कंट्रोल में रखा है। और इस लेवल का कंट्रोल पाने के लिए ना एक ही अल्टीमेट फाइनेंशियल स्किल चाहिए, बिल्डिंग मार्जिन्स, यानी अपनी औकात या मीन्स से थोड़ा कम पर जीना। लोग अक्सर सोचते हैं कि अपने बजट को टाइट रखना एक रिस्ट्रिक्शन है, एक सजा है, लेकिन नहीं, ये मार्जिन्स बिल्ड करना एक्चुअली एक शील्ड बनाता है। ये मार्जिन्स इंसान की जिंदगी में वो ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट करते हैं जो नई अपॉर्चुनिटीज को आने देता है। देखिए, असली वेल्थ वो महंगे खिलौने नहीं है जो गराज में धूल खा रहे हैं। असली वेल्थ वो वक्त है जो इंसान ने खुद के लिए प्रोटेक्ट करके रखा है। नंबर 4, द अल्टीमेट डेथ बेड टेस्ट। असली प्राथमिकता क्या है? प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए किसी आम टू डू लिस्ट की नहीं, बल्कि इस टू लिस्ट स्ट्रैटेजी जैसी रूथलेसनेस की जरूरत होती है। स्टेप 1, अपनी सारे गोल्स एक पेपर पर लिखिए। स्टेप 2, उनमें से सिर्फ टॉप 3 गोल्स को सर्कल कीजिए। और स्टेप 3, जो सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है, बाकी सारे बचे हुए आइटम्स को रूथलेसली अवॉइड कीजिए। ज्यादातर लोग यही तो गलती करते हैं। वो बचे हुए 20 कामों को भी थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करते हैं और अपना फोकस पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। सक्सेसफुल लोगों का फॉर्मूला बहुत क्लियर है। क्या करना है ये जानने से ज्यादा वैल्यूएबल ये जानना है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। और अगर जिंदगी में कभी प्रायोरिटीज को लेकर कंफ्यूजन होना, तो इस डेथ बेड टेस्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। 1 सेकंड के लिए रुककर इस कोट पर गौर कीजिए। जब कोई इंसान 90 साल की उम्र में अपने आखिरी बिस्तर पर होगा, तो क्या उससे वो ऑफिस का एक्स्ट्रा 1 घंटा याद आएगा, या वो बोरिंग प्रेजेंटेशन जो उसने रात के 2 बजे तक बनाई थी, या फिर उसको वो वक्त याद आएगा जो उसने अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ बिताया था? अचानक से सारे ट्रिवियल ऑफिस टास्क और बिजी वर्क गायब हो जाते हैं और जिंदगी की रियल प्रायोरिटीज शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाती हैं। तो आखिरी सवाल ये है, और ये एक ऐसा डीप, थोड़ा चुभने वाला सवाल है जो हर किसी को अपनी लाइफ ट्रैजेक्टरी क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देगा। क्या हम अपने उन 30,000 दिनों को कॉन्शियसली खर्च कर रहे हैं, या फिर ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, ये बेकार की सोशल एक्सपेक्टेशंस और ये एंडलेस रूटीन्स उल्टा हमें ही खर्च कर रहे हैं? वक्त किसी का इंतजार नहीं करता दोस्तों। ये आज का दिन भी उन 30,000 में से ही एक था जो धीरे धीरे कम हो रहा है। इस रियलिटी चेक को एक्सेप्ट कीजिए और अपने बचे हुए घंटों को आज से ही काउंट करना शुरू कीजिए। इस एक्सप्लेनर में जुड़ी इनसाइट्स पर गहराई से विचार करें, क्योंकि जिंदगी सच में सिर्फ एक बार मिलती है और समडे नाम का कोई दिन कैलेंडर में नहीं होता। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही।